नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संबल हिंसा के बाद वहां जाने से रोके जाने के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का वोट बैंक उपचुनाव में पूरी तरह खिसक चुका है। इससे अखिलेश यादव बौखला गए हैं। उपचुनाव में हार से उन्हें जो मिर्ची लगी है, इसकी जलन अब तक समाप्त नहीं हुई है, इसलिए वह बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि कोर्ट के आदेश से संभल में जामा मस्जिद संभल का कमीशन सर्वे हो रहा था। संभल में दंगा भड़काने में सपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। उनके संवाद भी दंगे में अभियुक्त बने हुए हैं। अखिलेश यादव को यह बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दंगे से क्या कनेक्शन है। ऐसे समय में अखिलेश यादव संभल जाकर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा का चरित्र गुंडई और दबंगई के बल पर राजनीति करने का रहा है। लूट करने का जो ठेका है वह अखिलेश यादव के पास ही है। अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संभल के ताजा हालातों पर कहा कि वहां पर जो कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को पूरी छूट दी गई है। संभल में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वह सरकार उठा रही है। राहुल गांधी द्वारा दंगे के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लिए जाने और प्रियंका गांधी वाड्रा के दंगे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा तीनों सांसद हैं। उनकी पीड़ा संभल के बवाल को लेकर नहीं है, बल्कि उनकी पीड़ा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली करारी हार को लेकर है। उपचुनाव में मिली हार से बौखलाहट में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ बयान दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को झूठ बोलने का ऑटोमेटिक मशीन करार देते हुए कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अराजकता फैलाने का काम सफाई करेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतेंगे। कहा अखिलेश यादव दंगा मशीन चलाने वाले रहे हैं। उनके शासनकाल में पूरा प्रदेश ही दंगे का प्रदेश बन गया था। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव के नए और पुराने दोनों बयानों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि जब अखिलेश यादव को शांति बनाए रखने की लोगों से अपील करनी चाहिए, उस समय वे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य भी संकट में है। अब ऐसे में संभल में हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर काफी ज्यादा हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यही होगा कि संभल हिंसा मामले को लेकर कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है और कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से इस मामले को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आती है। क्या विपक्ष तब भी यहाँ पर हावी होता हुआ नजर आएगा या फिर सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।